ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे साईं भक्त जिनके जीवन बाबा ने बदल दिया। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो आपका नाम? मुकेश, लखनऊ से। तो मुकेश जी, आप बाबा के बारे में कुछ बताइए कि बाबा से कैसे जुड़े और बाबा ने आपके जीवन में क्या किया। मैं 2007 में मेरी बेटी छोटी थी, तो मेरी बेटी को पहले मैं सर्विस करता था रेलवे में जी। तो मैं जिन अधिकारियों के पास अटैच था तो वो पुलिस के अधिकारी थे। अच्छा। तो उनका जो गाड़ी उनके साथ जो चलाते थे जी। तो वो भैया शिरडी आए थे यहाँ पर। अच्छा। तो वो यहाँ से गए तो उन्होंने हमको अनुभव करके बताया कि मुकेश भैया, आप बाबा के यहाँ जरूर जाइएगा, देख के आएगा, आपको आनंद आएगा, तो फिर आपको कहीं अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर मेरी बेटी को एक बच्चा पढ़ाने आता था बचपन में, उन्होंने जिस दिन मुझको प्रसाद दिया उसी समय के बाद मैं 2007 मई में पूरे परिवार के साथ शिरडी दर्शन के लिए आया। और जब मैं यहाँ आया था उस दिन बृहस्पति था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैं भक्ति निवास जी लोग लेके आए थे तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन बाबा ने मुझे मार्ग दिखाया। फिर मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे कमरा मिला, फिर मैं रुका। फिर उस साल में 3 मरतबे आया। दूसरी मरतबे अपने दोस्त को लेके आया, उसकी दुकान है, वो भी हर साल आता है यहाँ पर। तो मैं हर साल फिर कंटिन्यू आता रहा। मेरा जीवन बदल गया। मैं सब कुछ छोड़ के बाबा से जुड़ गया। फिर मैं 2008 में मेरे साथ और भी लोग भक्त थे उनकी पालकी निकलती थी, मेरे एरिया से आती थी। मैं पहले नहीं जानता कि बाबा की पालकी निकलती थी, एरिया में आती थी, रेलवे कॉलोनी में रहता था। तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने मेरी साहब को भजन के लिए बुलाया था जुलाई में। हाँ, जुलाई में बुलाया था उन लोगों ने। तो फिर वहाँ पे आए थे, तब हम लोगों ने वहाँ पे, उसके बाद से जो मेरा जुड़ाव हुआ, तो फिर मैंने मंदिर की एक स्थापना वहाँ मूर्ति कराई टेढ़ी पुलिया पे आलमबाग पर। उसके बाद मैं वहाँ आरती गाता रहा। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलता रहा। फिर मैं बाबा से ऐसा जुड़ा कि फिर मेरे को कहीं अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे जीवन में मेरे गुरु ईश्वर सब कुछ मेरे लिए हो गई है। उसके बाद 2014 में मेरी तबीयत पता नहीं चलता था। मेरी बेटी की सगाई हुई जनवरी में, 26 जनवरी को। उसके बाद मेरी तबीयत फरवरी में अचानक बिगड़ने लगी। तो ऑफिस वाले ने पूछा क्या हो रहा है भैया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा, मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे थकान महसूस होती, फीवर आता रहा बहुत दिनों तक कि आता रहा मुझे। तो उसके बाद फिर मैं एक दिन अपने ऑफिस गया था, तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। खाने के बाद मैं बाथरूम गया तो मुझे पहले ब्लड आया, तो मैं घबरा सा गया। फिर ब्लड में शॉर्ट टाइप का है, तो मैंने एक दोस्त बताया, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के यहाँ से कहा मैं भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाओ। फिर मैं वहाँ गया। फिर मेरी जांच हुई। जांच के बाद फिर मैं रेलवे अस्पताल में रेलवे में सर्विस मिली मुझे। मेरी बेटी पैदा हुई थी, मुझे 10 दिन बाद मुझे सर्विस मिली। तो जब मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी 14 जनवरी में, अब मुझे चिंता लगी कि भाई मेरी बेटी, मुझे ये नहीं पता था मुझे हुआ क्या है। जब मेरी जांच हुई तो मुझे पता कि किडनी की मुझे प्रॉब्लम है। तब फिर मैं दिल्ली मुझको रिफ़र किया गया। मेरा ऑफिस में सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे अधिकारियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे स्टाफ ने भी बहुत सपोर्ट किया यहाँ से दिल्ली तक। मेरा एक दोस्त संजीव पांडे है, जो मुझे वो अपनी पूरी बनारस में शिवरात्रि की आरती छोड़ के मुझको वो लेके आया था यहाँ बाबा दिल्ली ऑपरेशन के लिए। उसने मंदिर की अपनी आरती कैंसिल कराई। उसका ज़िंदगी में मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगा। हम पति पत्नी तो कभी नहीं भूलेंगे, बच्चों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हम पति पत्नी कभी नहीं भूलेंगे। तो वो लेके आया, वो मेरा कंटिन्यू ऑपरेशन तक मेरे वो रहा हमेशा के लिए। और जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं बाबा की फ़ोटो अपने पीछे टेबल पे काउंटर पे रखता था जी। तो मैं सुबह रोज़, और एक दिल्ली के लुधियाना के थे,
वो भी बैठते तो वो भी बेचारे, उनका भी ऑपरेशन हुआ, तो वो भी कैंसर के पेशेंट थे, लेकिन बाबा ने उनको भी बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। तो आपको मेरी, क्या बताया, क्या प्रॉब्लम बताई आपको? और मुझको बताया कि मेरी किडनी में ट्यूमर है, तो हाँ ट्यूमर है। हाँ, तो मैं जैसे दिल्ली रेफर किया गया तो डॉक्टर मुझे बताया कि आपकी किडनी निकाली जाएगी। तो मैंने सर मुझको भर्ती कर दिए। तो मैं 14 दिन भर्ती रहा। तो 14 दिन में किसी ने ऑपरेशन के लिए डेट मेरे को नहीं मिल रही थी, तो सारे लोग छुट्टी लेके चले गए। मैंने कहा सर मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। तो जैसे ही मैं ओटी से जैसे ही मैं निकला तो मैंने बाबा करके केवल चिल्लाया था, बस मेरा किसी का नाम नहीं आया। मेरे ऑपरेशन ओटी पे आते ही, मुझे होश आते ही केवल मैंने बाबा को चिल्लाया और मैं आपके सामने हूँ। क्या बात है। कहते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक होती किडनी है। मेरी निकाल दी गई है आपके एक सामने, किडनी के जरिए हाँ रह रहे हैं। आपके सामने। और मैंने बाबा की कृपा से मैं जीवन से पूरा धन्य हो गया हूँ कि मैंने बाबा की परिक्रमा की पूरी। क्या बात है। बोल साईनाथ महाराज की जय। जैसे बाबा ने इनके ऊपर कृपा की है, वैसे ही हम मैं सभी। बाबा से इसीलिए अपने पूरा पिछले जन्म इस जन्म की हमेशा माफी आके मांगता हूँ कि कभी पिछले जन्म में इस जन्म में किसी के प्रति कोई भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा कि बाबा के बारे में आपने बताया कि बाबा ने किस तरह आपको जीवन मैं दान दिया। सबको बताता हूँ, ब्लाइंड फेथ रखता हूँ बाबा के ऊपर। किसी से मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई क्या कहता है मुझे किसी नहीं। आपको मुझसे जुड़ना है तो आइए, सीढ़ी देखिए आके, तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से क्या मिल रहा है। क्या हाँ बाबा तभी आप जब यहाँ आप आओगे, इस धरती को छुओगे, तब आपको स्पर्श करेगी ये सीढ़ी की जमीन, तब आपको चलेगा मुझको यहाँ से। और इस दर से कभी कोई खाली नहीं गया। मैं तो वो एक्सपीरियंस जाता हूँ जो मेरे दोस्तों की बहनों के 12-12 साल बच्चे ने, उसी डॉक्टर के यहाँ मेरे दोस्तों की बहनों के बच्चे हुए हैं। क्या बात है। हाँ, मैं उसी डॉक्टर ने मना किया, उन्हीं क्या हुए ट्विंस बच्चे हुए हैं। क्या बात है। तो ये बाबा की, हाँ, जो डेरी ना गया वो पाया बाबा से। क्या बात है। और भी मेरे ऑफिस में जो कैंसर के लेडीज हैं, वो आज तक बाबा के अलावा किसी को मानती नहीं है। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो बाबा ने तो वो कर दिखाया। कहते हैं ना, जाको राखे साईं यहाँ मार सके ना कोई। कहते हैं जब हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल वक्त आ जाए, लेकिन जब बाबा साथ होते हैं तो वो मुश्किल कैसे हल हो जाती है पता ही नहीं चलता। कुछ गुनगुना के सुना दीजिए। मैं तो बाबा मेरा सलाम कबूल करे या ना करे, मैं बाबा का गुलाम हमेशा रहूंगा। क्या बात है। मेरी हर साल की हाजिरी है। मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक बाबा के दर पे आऊंगा, बाकी भी उसकी मर्जी है। बिल्कुल। कुछ गुनगुना के सुना दीजिए। कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। हाय मेरा दिल बाबा दिल, हाय मेरा दिल साईं दिल, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, कम से कम दीजिए मेरे, दर्द दिल की दवा दीजिए। सद्गुरु